नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ में मतलब नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ में इनमें के एक लीडिंग पोजीशन में कंपनी खुद को शामिल करा चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो भी बना चुका हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर इस कंपनी में लगातार गिरावट भी हो रहा है। क्या फिर से रीबैक नहीं करेगा? क्या फिर से रिवर्सल वापस नहीं आएगा? तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, कंपनी के मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो कभी ना कभी उसको तो वापस आना ही पड़ेगा। तो आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। कंपनी का नाम है आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे जगह पे कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, साथ ही साथ नेचुरल गैस, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नेचुरल गैस, सीएनजी और एलपीजी सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ और अपडेट आया है, जिसके चलते इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या 100% बढ़ेगा? देखिए, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। आपको हमेशा एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट 100% किसी ने आपको बोला है कि 100% आपको रिटर्न ही मिलेगा। अगर आप इस तरीके से सोच कर निवेश कर रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि लाइफ की कोई 100% चीज़ हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ परसेंटेज कम होगा ही। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको एक प्रेडिक्शन करके फ्यूचर के बारे में उस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। कि देखिए जो प्रोमोटर है इसका, जो इसका ओनर है, वो खुद जानते नहीं कि इस कंपनी को वो कितना दूर तक लेके जा पाएँगे। वो हमेशा एक टारगेट रखते हैं और हमेशा हर ईयर में एक टारगेट को फॉलो करके चलते हैं। उस बेसिस में कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल क्या है, साथ ही साथ कंपनी का न्यूज़ क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को अभी तक हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मत भूलिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट्स और कौन सा स्टॉक के सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पे बनना है, वो भी मैं इस टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। पिछले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, करीबन 3.5% 4% के आसपास देखने को मिला था। तो इस कंपनी के जो पिछले दिनों की जो तेजी है, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा, कोई ना कोई तो कारण रहेगा। तो वो कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको मैं प्रीवियस दिखा दूँ तो 5 दिनों में करीबन 3% के आसपास रिटर्न दिया। 1 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 6 मंथ में अराउंड 7% का रिटर्न दिया और 1 साल में करीबन 20% तक रिटर्न दिया। तो यहाँ तक तो ठीक-ठाक था, 5 साल में थोड़ा-सा देखिए जो करेक्शन हुआ था, इस करेक्शन में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे। तब भी मैं बताया था कि कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो उसके ऊपर भरोसा है तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड कर दो तो 1700% के आसपास रिटर्न दिया। तो 1700% का मतलब 17 गुना आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी के जो न्यूज़ है, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बी न्यूज़ कहाँ पे आया है? द बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। अच्छा खासा एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो न्यूज़ कौन-सा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जीनेसिस आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड टू इन्वेस्ट रुपीज़ 110 करोड़ टू सेट अप, यहाँ पे देख सकते हैं मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो तो आप सोचिए कंपनी 110 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो भी किसके लिए? सेटअप मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या होते हैं? चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है एन आर्म्स ऑफ विकास लाइफ केयर लिमिटेड has inked pact with Indraprastha Gas Limited to set up a meter manufacturing plant at an यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 110 करोड़। तो वो किसके लिए? खुद के लिए नहीं, वो विकास लाइफ केयर लिमिटेड के लिए एक मतलब जो मीटर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो मीटर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। 110 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 110 करोड़ वहाँ पे खर्चा होगा। द यूनिट विल बी सेट अप थ्रू ए जॉइंट वेंचर कंपनी
वीएलवी सॉरी वीएलएफ मतलब विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ इस तरीके से काम करेंगे तो पूरा इन्वेस्टमेंट 110 करोड़ का कौन करने वाला है? आईजीएल करने वाला है। देखिए, कोई कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर कोई काम कर रहा है मतलब कुछ फायदे के लिए ही कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ समाज सेवा के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा है, फायदे के लिए ही किया जा रहा है और इस फायदे के ऑब्वियसली फायदा आईजीएल को ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जेनेसिस गैस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो जो गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने इस तरीके से डिसीजन लिया कि हैज यहाँ पे देखिए एंटर्ड इनटू ए जेवी एग्रीमेंट विथ आईजीएल टू सेट अप स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो मीटर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वही बनाएगा, आईजीएल बनाएगा और आईजीएल ही खर्चा करेगा करीबन करीबन 110 करोड़ का। इट एडेड। तो इसका मतलब क्या है? जो स्मार्ट चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं इस तरीके से डिजिटल मीटर आपके घर में भी बैठा के रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आया है इससे आपको जानने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से मीटर्स के मैन्युफैक्चरिंग अभी करने वाला है कौन? आईजीएल। तो और इस तरीके से डेटा आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि आईजीएल किस तरीके से दूसरे कंपनीज के ऊपर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ऊपर भी काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो मेरे दिखाने का एक मकसद यही था कि कंपनी सिर्फ खुद के बिजनेस के ऊपर नहीं, दूसरे बिजनेस के ऊपर भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। देखिए, आपको पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। आज टाटा, रिलायंस, अंबानी, अदानी इतने बड़े क्यों बने हैं? क्योंकि वो एक बिजनेस के ऊपर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग एक कमेंट आपको बचपन से सिखा के आए हैं कि आप एक काम में फोकस करिए। तो देखिए, अगर टाटा, अंबानी, रिलायंस ये सारे सारे व्यक्ति एक काम में एक बिजनेस के ऊपर फोकस रखते, क्या इतना बड़ा हो पाते? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। चलो मान ही लेता हूँ कि अ, इन वर्ल्ड के नंबर वन व्यक्ति एलन मार्क्स है। क्या एलन मार्क्स खुद एक बिजनेस के ऊपर फोकस है? बिल्कुल भी नहीं। वो स्पेसएक्स भी चलाते हैं, वो मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका अगर थिंकिंग सही है, आपका अगर बिजनेस मॉडल सही है, आपका अगर फ्यूचर विजन क्लियर है, तो आप कुछ भी बिजनेस के ऊपर एंटर होके उसके ऊपर सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर जो इतने सारे लोग राय माँग रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, मैं 2 पॉइंट्स आपको बताऊँगा, 2 पॉइंट्स, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है, कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक-ठाक है, कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है थोड़ा-सा हाइक है, फिर भी चलेगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है और रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, इसलिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। शायद आपको 3 साल, 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया होगा, आप लॉन्ग टर्म विजन में देखेंगे तो 23% तक आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ एवरेज के ऊपर है, अच्छा खासा माना जाता है। देखिए, इसलिए तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर छोड़ के नहीं गया, इन्वेस्टर खुद खुद का हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। जैसे एफआईएस के पास कितना 20% का होल्डिंग था, अभी 21% का होल्डिंग बन चुके हैं, थोड़ा सा होल्डिंग तो बढ़ाया है। डीएस के पास कितना 20% होल्डिंग था, अभी 19.5% के आसपास है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर रहे हैं और पब्लिक भी इसके ऊपर कंपनी के ऊपर रह चुके हैं, अभी भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई चाहता है इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न में ही आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग बनाने के बाद बहुत बार इस सपोर्ट जोन को बहुत बार रीटेस्ट कर रहा है, बहुत बार। इस सपोर्ट जोन को बार-बार रीटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, मगर मुझे नहीं लगता उस तरीके से ब्रेकआउट होने वाला है। थोड़ा-थोड़ा करके अप मूवमेंट में भी जा रहा है, तो टाइम लगेगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अगर आप अपनी इस हाई लेवल में रखे हैं, तो पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए, कंपनी में दम है, फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचिए, फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसके ऊपर रिसर्च करिए। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आपको कुछ सारे जानकारी दिखाने के लिए इस वीडियो लेके आया था एजुकेशन पर्पस में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।